बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल एग्ज़ाम्स एंड एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन का एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें आजकल हम बात कर रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 11 के ऊपर। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम डायरेक्टली कुछ एमसीक्यूज़ की बात करें, मैं यहाँ आपको कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस पहले ही बता देना चाहता हूँ, ताकि हम आगे चलें तो हमें आसानी रहे। द डायमेंशंस ऑफ लेंथ की जो डायमेंशन है वो कैपिटल एल के साथ लिखी जाएगी और वो इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट होगी। याद रहे, जो डायमेंशंस हैं वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखी जाती हैं और इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट उनको लिखा जाता है। उसके बाद है टाइम, कैपिटल टी, mass m, area l square, volume l cube, density ml minus 3, speed and velocity both have the same base units, therefore they have same dimension lt minus 1. Acceleration and acceleration due to gravity both have the same dimension lt minus 2. Force and weight both have same dimension mlt minus 2. इसी तरह मोमेंटम एंड इम्पल्स का डायमेंशन भी सेम है mlt माइनस 1। और वर्क, टार्क, एनर्जी तमाम के बेस यूनिट सेम होते हैं, लिहाजा इनका डायमेंशन भी सेम होगा और वो है ml स्क्वायर t माइनस 2। इसी तरह प्रेशर एंड स्ट्रेस बोथ हैव द सेम डायमेंशन ml माइनस 1 t माइनस 2। और आखिर में है पावर, और उसका जो डायमेंशन है वो होता है ml स्क्वायर t माइनस 3। आगे चलते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ मेथड्स बता देना चाहता हूँ कि डायमेंशंस को बनाया कैसे जाता है। मेथड्स टू डिराइव डायमेंशंस, तो फिर देयर आर टू मेथड्स विच आर कॉमनली एम्प्लॉयड टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन बनाने के लिए अमूमी तौर पे दो मेथड फॉलो किए जाते हैं। उनमें से पहले का नाम है फार्मूला मेथड और दूसरा है यूनिट मेथड। In formula method, we need to know the formula and dimensions of all the physical quantities involved in that formula. जब आप फार्मूला मेथड लगाते हैं तो फिर आप जिस फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशन बनाना चाहते हैं उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, और उस फार्मूले में उसको छोड़कर बाकी की जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशंस का पता होना चाहिए। इसी तरह जब आप यूनिट मेथड लगाते हैं, इन यूनिट मेथड वी नीड टू नो द एसआई और बेस यूनिट्स ऑफ दैट फिज़िकल क्वांटिटी। तो जब आप यूनिट मेथड को अप्लाई करते हैं तो फिर आप जिस फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशन बनाना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं उसका एसआई या फिर बेस यूनिट का पता होना चाहिए। जब आपको बेस यूनिट्स मिल जाए तो फिर आपको रिप्लेस करना है किसको किसके साथ। सेकंड, जो कि टाइम का यूनिट है, उसको टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी के साथ रिप्लेस करना है। एम जो कि लेंथ का यूनिट है मीटर, इसको लेंथ की डायमेंशन एल के साथ रिप्लेस करना है। और किलोग्राम जो कि मास का यूनिट है उसको मास के डायमेंशन यानी कैपिटल एम के साथ रिप्लेस करना है और साथ इनको स्क्वायर ब्रैकेट कर देना है। मिसाल के तौर पे डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम के डायमेंशंस के लिए हम यूनिट मेथड अगर फॉलो करते हैं तो इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 1। तो किलोग्राम को हमने देखा एम के साथ रिप्लेस कर दिया, और मीटर को एल के साथ और सेकंड को टी के साथ, और पावर जो है वो वैसी की वैसी रहेगी, उसको नहीं चेंज करना। तो इस तरह से हमने यूनिट से डायमेंशन बनाना आपको सिखा दिया। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी। अब आगे चलते हैं और भी कुछ डायमेंशंस जो है वो बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये चूंकि एपिसोड नंबर 4 है इस सिलसिले का, लिहाजा ये शुरू होगा MCQs नंबर 31 से और 40 तक जाएगा। MCQs नंबर 31 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। कदरे आसान से हम शुरू कर रहे हैं और ये चूंकि पहले भी मैं बात कर चुका हूँ इसकी, इसलिए आपको ये बड़ा मज़े का लगेगा। द डायमेंशंस ऑफ स्पीड और वेलोसिटी आर। स्पीड और वेलोसिटी दोनों चूंकि मैंने बताया कि इनके बेस यूनिट सेम होते हैं, लिहाजा इनका डायमेंशन भी सेम होगा। और वो होगा क्या? ऑप्शन ए lt माइनस 1, l माइनस 1 t, lt माइनस 2 या फिर l माइनस 1 t माइनस 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है lt माइनस 1। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं। बाय डेफिनेशन जो बेस यूनिट्स होते हैं स्पीड या फिर वेलोसिटी के, वो दोनों सेम हैं और वो है मीटर सेकंड माइनस 1। और जब आप इसका डायमेंशन बताएंगे तो मीटर को एल के साथ और सेकंड को एस को टी के साथ रिप्लेस करेंगे, माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन क्या होता है, lt माइनस 1। आगे चलते हैं MCQs नंबर 32।
द डायमेंशंस ऑफ वर्क आर, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो जो लिस्ट मैंने आपको दी उसमें से बेशुमार MCQs बन जाएंगे, तो उसी में से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर MCQs लें और जस्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा जी? LT-2 ML-T-2 ML²T-2 या फिर ML-1 T-2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ML²T-2। और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाय डेफिनेशन जो वर्क होता है वो फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, लिहाजा जो डायमेंशन ऑफ वर्क होगा वो डायमेंशन ऑफ फोर्स और डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस के बराबर होगा। मैं यहाँ फार्मूला मेथड जो है उसको फॉलो कर रहा हूँ। अब डायमेंशन ऑफ फोर्स जो होती है वो ML-T-2 होती है और डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस जो है वो सिंपल L होता है। अब ये वाला जो लेंथ है L, ये इस लेंथ के साथ मिलकर इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो ये बन गया ML²T-2। आगे चलते हैं MCQ नंबर 33। द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर आर, प्रेशर के डायमेंशन क्या होते हैं? ML-T-1 ML-1 T-2 ML-2 T-2 या फिर M-1 L-2 T-2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ML-1 T-2। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बाय डेफिनेशन जो बेस यूनिट्स हैं प्रेशर का जो बेस यूनिट है वो फोर्स ओवर एरिया का जो यूनिट होते हैं उनको डिवाइड करने से हासिल होता है, और ये है किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2। तो इसके जो डायमेंशंस बनेंगे यहाँ से वो बड़े आसानी से बन जाएंगे कि आपको किलोग्राम को M के साथ, मीटर को L के साथ और सेकंड को T के साथ रिप्लेस करना है। पावर्स वैसी की वैसी रहेंगी। तो इसने आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने जो प्रेशर है उसका डायमेंशन बना लिया है। आगे चलते हैं MCQ नंबर 34। द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर, एंगुलर जो मोमेंटम होता है उसके क्या डायमेंशंस हैं? ML-T-1 ML²T-1 ML-1 T-1 या फिर ML-1 T-2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ML²T-1। इसकी एक्सप्लेनेशन बताते हैं आपको। जो SI यूनिट होता है एंगुलर मोमेंटम का वो है जॉउल सेकंड। जी हाँ, जॉउल सेकंड। और इसको जब हम बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -1। वो कैसे? जो जॉउल होता है ना वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। तो यहाँ एक सेकंड है उसकी पावर -1 है, तो जब सेकंड्स की पावर आपस में ऐड होंगी तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -1 बन जाएगा। अब हमें रिप्लेस करना है किलोग्राम को, मीटर को और सेकंड को उनकी रिस्पेक्टिव डायमेंशंस में, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन आ जाएगा और वो है ML²T-1। आगे चलते हैं MCQ नंबर 35। द डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा आर, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ईटा उसके डायमेंशंस हैं ML-T-1 ML²T-1 ML-1 T-1 या फिर ML-1 T-2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ML-1 T-1। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टोक्स लॉ के मुताबिक फोर्स बराबर होती है, ड्रैग फोर्स बराबर होती है 6 पाई ईटा आर वी। इसमें 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट है और वी उसका स्पीड है। इसमें से हम जो SI यूनिट्स हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के वो निकाल सकते हैं और वो है किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -1। और अब क्या करना है? सिंपल, आपको पता है किलोग्राम को, मीटर को और सेकंड को उनके रिस्पेक्टिव डायमेंशंस में रिप्लेस करना है। तो हमारे पास आएगा ML-1 T-1। तो आपने देखा ऑप्शन सी जो थी वो करेक्ट थी, ML-1 T-1। MCQ नंबर 36। The dimensions of L over G under the square root is the same as that of, ये एक क्वांटिटी है हमारे पास जिसमें लेंथ और ग्रेविटी आपस में डिवाइड होकर उसका स्क्वायर रूट बन रहा है। तो पूछा ये गया है कि इनके जो डायमेंशंस हैं वो किसके बराबर हैं? टाइम, फोर्स, एनर्जी या फिर वेलोसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आप बताएं ज़रा, मैं रुकता हूँ आप बताएं।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टाइम। वो कैसे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द डायमेंशंस ऑफ गिवन इक्वेशन आर, ये जो गिवन इक्वेशन है उसको देख लेते हैं। लेंथ ओवर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अंडर द स्क्वायर रूट। लेंथ का डायमेंशन होता है एल और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू। लेंथ के साथ कट गई और टी जब ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर माइनस से प्लस हो जाएगी। टी स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा टी। तो इससे पता चला कि ये जो एल ओवर जी है अंडर द स्क्वायर रूट, इसका वही डायमेंशन है जो टाइम का है। तो दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ टाइम। MCQ नंबर 37, द डायमेंशंस ऑफ द रिलेशन f क्रॉस l ओवर m अंडर द स्क्वायर रूट आर इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ। उसी तरह का एक और MCQ है जिसमें हमने फोर्स को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करके मास के साथ डिवाइड किया हुआ है। अब देखना ये है कि ये किसका डायमेंशन बनता है या ये क्वांटिटी किसकी डायमेंशन के बराबर है, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम या फिर एक्सेलरेशन। द करेक्ट ऑप्शन इज वेलोसिटी। वो कैसे, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द डायमेंशंस ऑफ गिवन इक्वेशन आर, इसको सॉल्व करते हैं। फोर्स इंटू लेंथ ओवर मास अंडर द स्क्वायर रूट। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt माइनस टू, लेंथ का l डिवाइडेड बाई मास का m तो m के साथ सीधा सीधा कट गया। ये वाला जो लेंथ है इसकी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये दोनों मिलकर l स्क्वायर हो गई। t की पावर पहले ही -2 है, तो जब इसका हम स्क्वायर होल पावर ले लेंगे एल टी माइनस 1 की होल पावर बन जाएगी 2, और वो जो 2 है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा एल टी माइनस 1। तो इससे हमें पता चला कि ये जो फैक्टर है एफ क्रॉस एल ओवर एम अंडर द स्क्वायर रूट, इसका डायमेंशन वही है जो वेलोसिटी का था। MCQs नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कदरे आसान MCQ है कि इनमें से कौन सी जो क्वांटिटी है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। याद रहे, अमूमी तौर पे जिसका कोई यूनिट नहीं होता उसका डायमेंशन भी नहीं होता। ऑप्शन है स्ट्रेन, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ज़रा गौर से देखें और सोच कर मुझे बताएं कि इन चार में से कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं होता। जिसका यूनिट नहीं होगा उसका डायमेंशन भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रेन। स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, लिहाजा इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। Strain is a ratio of two similar quantities, so that's why it is a dimensionless quantity. इसका चूँकि कोई यूनिट नहीं होता इसलिए इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। MCQs number 39. A physical quantity E is represented as V is equal to E over rho under the square root. What are the dimensions of E? एक physical quantity है जिसको E के साथ represent किया हुआ है, और ये फार्मूला भी दिया हुआ है जिसमें ये इन्वॉल्व है v इज इक्वल टू ई ओवर रॉ अंडर द स्क्वायर रूट। इसमें जो रॉ है वो डेंसिटी ऑफ द मीडियम है, v स्पीड है, और e जो है वो इलास्टिसिटी है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम है। इसके डायमेंशंस क्या होंगे, ml t माइनस 1, ml स्क्वायर t माइनस 1, ml माइनस 1 t माइनस 2, या फिर नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ml माइनस 1 t माइनस 2। इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखते हैं। ये जो इक्वेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू ई ओवर रो अंडर द स्क्वायर रूट, इसमें दोनों साइड्स का स्क्वायर लेके इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो इसको जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू ई ओवर रो, और रो दूसरी तरफ चला जाएगा और v स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पीछे e रह जाएगा। e मैंने पहले भी बताया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसका डायमेंशन बनाते हैं। तो इसमें जो रॉ है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसका डायमेंशन है ml माइनस 3। स्पीड जो है उसका स्क्वायर लेके उसके डायमेंशन हमने सीधे सीधे रख दिए l स्क्वायर t माइनस 2। अब इसको सिर्फ अरेंज करना है। m तो एक ही है, एक ही आएगा। l की पावर यहाँ -3 है और यहाँ +2 है, ऐड हो गई, और टाइम एक ही दफ़ा है -2। तो इस तरह से ml 3 में से 2 निकले तो बाकी -1 रह जाएगा और t -2। तो आपने देखा ऑप्शन जो सी थी, ऑप्शन सी ml माइनस 1 t माइनस 2 वो करेक्ट थी। अच्छा MCQs था। आगे चलते हैं, आज के दिन का आखिरी MCQs डिस्कस करते हैं। द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है उसके क्या डायमेंशंस होते हैं,
एम एल टी माइनस वन, एम एल स्क्वेयर टी माइनस वन, एम एल माइनस टू टी माइनस वन, या फिर एम एल एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। इसकी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। जो एस आई यूनिट्स होते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, उन सभी बच्चों को पता होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस टू। इसका बेस यूनिट बनाना है हमने। इसमें न्यूटन को हमने रिप्लेस करना है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। तो ये बाकी सारी चीज़ों को जब आप रीअरेंज करोगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम माइनस वन मीटर क्यूब सेकंड माइनस टू। और अब आपको पता क्या आपने क्या करना है, सिंपल किलोग्राम को m के साथ, मीटर को l के साथ, सेकंड को t के साथ रिप्लेस करना है। पावर्स उधर ही रहेंगी। तो डायमेंशंस क्या बना, m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। ये था आज के दिन का हमारा एपिसोड। मैं हूं M.A. राजपूत और आप देख रहे थे अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड नंबर 5 होगा उसमें हम बात करेंगे वेक्टर्स के ऊपर। टेक अ लॉट ऑफ केयर, कीप वॉचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।